देखिए, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है कि आपको इसमें से बहुत मजा आने वाला है। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, ना के बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इतना मजा आएगा ना कि जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। एक खेल लगेगा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता जो आपका चैप्टर है, और एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को पहले पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद चैप्टर में इतना मजा आएगा कि आप खुद मतलब उस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। ठीक है, यदि इस कंचे में यदि इस बक्से में सॉरी यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छा है ना, यानी कि आपको एक कंचा जो है अचानक से निकालना है। ठीक है, निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह यह कंचा, पहला क्वेश्चन सफेद, दूसरा कंचा नीला और तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है लाल। यानी कि एक बॉक्स है। देखिए एक बॉक्स बना रहा हूं मैं। 3 ब्लू बॉल है, सॉरी 3 ब्लू कंचा है यानी कि गोटी है। 2 क्या है सफ़ेद यानी कि वाइट ले रहे हैं, और 4 क्या ले रहे हैं रेड। एक बक्सा में 3 ब्लू बॉल, 3 नीला कंचा है, गोटी है। 2 क्या है, बॉल मुंह से आ जा रहा क्योंकि मैंने यहाँ सर्कल बना दिया ना इसीलिए। 3 नीला क्या हो गया आपका कंचा हो गया, 2 वाइट कंचा हो गया और 4 लाल कंचा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि टोटल कंचा कितना है। तो टोटल कंचा अगर आप कीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव परिणामों की संख्या 3 + 2 + 4, यानी कि ये कितना आ गया टोटल 9। आ रहा समझ में। पहला क्वेश्चन को ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि सफेद कंचा आना चाहिए, सफेद है तो पी ऑफ ले लीजिएगा, वाइट डब्ल्यू ले रहे हैं इसको। टोटल कंचा 9 और सफेद आने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो सफेद कंचा कितना है, 2 कंचा है यानी कि 2/9। बस देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर में बोला गया है नीला आना चाहिए, नीला है तो पी ऑफ ब्लू ले लीजिए इसको, यानी कि टोटल आपके पास कंचा 9 है और ब्लू कितना है 3, नीला कितना है 3, तो इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया आपका 1/3। देख रहे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा आप लोग एक बार। उसके बाद बोला गया है 3 नंबर में लाल कंचा है, तो लाल कंचा है यानी कि पी ऑफ रेड, रेड निकालना है। तो टोटल कंचा है 9, जिसमें से लाल कितना कंचा होगा, लाल होगा 4 कंचा। ठीक है, अगर आप इन तीनों केसों को मिला दीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तीनों केसों को आप, ये तो आंसर हो गया। अब आप क्या कीजिए, आपको ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, पी ऑफ डब्ल्यू प्लस पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ ब्लू। आप लोग इसको करके देखिए, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से इसको समझिएगा। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है, यानी कि हरप्रीत के पास 2 सिक्का है, अलग अलग सिक्का है, वो कुछ भी हो सकता है सिक्का, एक का और दूसरा जो है 2 का सिक्का है। ठीक है, आखिर एक का सिक्का में भी क्या होगा, एक का सिक्का उसमें भी हेड या टेल होगा, और 2 का सिक्का में भी हेड टेल होगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, बस आपको यह समझना है कि 2 सिक्का हरप्रीत के पास है, अलग अलग सिक्का है। इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वह कम से कम एक क्या आ जाए, चित आ जाए, यानी कि कम से कम एक बार, आपका कम से कम एक बार, 2 बार भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। बात समझ रहे ना। तो कम से कम एक क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। चलिए अब देखिएगा यहां पे ध्यान से, और यहां तो आप लोग जानते हैं चित को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेड, और पट को क्या बोलते हैं हम लोग, टेल। ठीक है, हेड टेल, चित पट। चलिए तो हरप्रीत के पास 2 सिक्का, चलिए दोनों सिक्का को लेके आते हैं हम लोग। अब दोनों सिक्का को हम लोग को अगर उछाल रहे हैं तो मान लीजिए हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए, हेड और हेड आ जाए, ये संभावना है। यहां पे लिखिएगा संभावित परिणाम, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। दोनों सिक्का को उछाल रहे हैं, उसमें हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आ जाए, या फिर एक में हेड एक में टेल आ जाए, या फिर एक में टेल और एक में हेड आ जाए, या फिर दोनों में क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। इसके अलावा कोई और केस बनेगा ही नहीं। ये जो केस बनता है 2 का पावर n पे ये जाता है,
तो 2 का पावर सिक्का n, n को क्या है, सिक्का है, तो सिक्का मेरे पास 2 सिक्का अलग अलग है, यानी कि टोटल 4 केस इसका बनेगा। ये देखिए 4 केस बन गया, 1 2 3 4। अब हम लोगों से पूछा गया है कि चित आने का क्या प्रायिकता है, ठीक है, यानी कि हेड आने का प्रायिकता बताना है, और कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड, ये देखिए इसमें 2 है चलेगा, इसमें भी एक ठो हेड है, इसमें भी एक हेड है, लेकिन इसमें हेड है ही नहीं, तो ये नहीं चलेगा, यानी कि 3 बार है ना, 3 बार, मतलब हेड आपका कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का बताएंगे कम से कम एक बार, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दीजिए, तो आपका टोटल केस कितना है, 4 केस है, जिसमें से कम एक हेड वाला यानी कि एक चित वाला आने का संभावना कितना बार है, 3 बार है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 3/4। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? कम से कम एक चित बोला था, यानी कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो इसमें भी एक बार है, कम से कम एक बार, 2 बार होगा तो भी चलेगा, लेकिन नहीं, अगर एक भी नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना कि आपका मैथ में कम से कम 40 मार्क्स आना है, ठीक है, अगर आप 40 से कम लेके आ जा रहे हैं तो आप फेल हो जा रहे हैं, 40 से ऊपर आप 100 तक लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ये है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और सिलेक्टेड एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। और क्वेश्चन को देख के आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत शॉर्ट में आएगा। चलिए, क्वेश्चन को समझना है आप लोग को पेशेंस के साथ, क्वेश्चन को देख के एग्जाम में मत छोड़िएगा कभी भी क्वेश्चन को, ठीक है। एक डिब्बा में क्या है, 100 कमीज है, ठीक है, जिसमें से 88 जो है अच्छा है। एक डब्बा में 100 कमीज है, जिसमें से 88 जो कमीज है वो बहुत अच्छा है, तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, और 4 जो है वो अधिक खराब है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है, जिम्मी जो है अच्छा कमीज को स्वीकार कर रहा है, जबकि एक अन्य व्यापारी जो है सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करता है जिनमें खराबी अधिक है। तो जिम्मी जो है, क्योंकि जिम्मी जो है ना वो शहर में कपड़ा सेल करती है, इसलिए वो 88, ये जो 88 जो बहुत अच्छा है उसको सिलेक्ट कर लिया। और दूसरा जो व्यापारी है सुजाता, वो क्या है, उन कमीजों को अस्वीकार करती है जिसमें खराबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा खराबी है, कौन सा, 4, इसको छोड़कर बाकी सबको वो स्वीकार करती है, क्योंकि वो गांव में बेचती है तो सेल कर देगी, किसी कम दाम में बेच देगी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? आगे देखिएगा, इस डिब्बे में से एक कमीज को, है ना, याच्छा दृश्य यानी कि आपको अचानक से निकालना है, देखना नहीं है, ठीक है। यादृच छाया का मतलब होता है ना कि आप उसको बिना देखे, है ना, अचानक से कोई भी एक निकाल रहे हैं, ठीक है, यादृच छाया रूप से निकाला जाता है। इसको क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज, पहला क्वेश्चन है जिम्मी को स्वीकार हो, और दूसरा केस में आ रहा है कि सुजाता को स्वीकार हो, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जिम्मी को क्या पसंद था, देखिए जिम्मी को वे कमीज पसंद थे जो क्या है, जो अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से बात करेंगे सबसे पहले कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 कमीजों के डिब्बे में से एक आपको क्या करना है, एक कमीज निकालना है अचानक से, यादृच छाया रूप से, है ना, निकाली जाती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो आपका परिणाम है, परिणाम आपका असंभव परिणाम, ठीक है, जो आपका संभव परिणाम है, यानी कि टोटल परिणाम क्या है आपका, 100 कमीज के कैपेसिटी है। तो पहला क्वेश्चन है कि जिम्मी को स्वीकार हो, ठीक है, तो जिम्मी को क्या पसंद था, जो कमीज अच्छा है वही जिम्मी को पसंद था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 88 कमीज जो थे वो अच्छी थी, 8 कमीज जो थे थोड़ी सी खराबी थी, इसमें थोड़ी सी खराबी थी, ठीक है, और आपका जो 4 कमीज है वो बहुत खराब है, ठीक है, बहुत खराब।
ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख दिए ताकि आप लोगों को याद रहेगा। तो अब पहला क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो जिम्मी को स्वीकार हो मतलब जिम्मी को क्या अच्छा कमीज जिम्मी को पसंद था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन में परिणाम बराबर परिणामों की संख्या, क्योंकि जिम्मी को क्या पसंद था, अच्छा जो शर्ट है वही पसंद था, यानी कि 88 शर्ट जिम्मी को पसंद था, यानी कि पी ऑफ यहाँ पे लिखिएगा, अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ कमीज जिम्मी को स्वीकार हो, जो कमीज जिम्मी को स्वीकार हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि 100 कमीज में से जिम्मी को जो था 88 कमीज क्या था, पसंद था। इसका आंसर आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, 0.88 आप लोग डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि नीचे 1 है और 2 जीरो है, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है आपका। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सुजाता को स्वीकार हो। अब सुजाता को क्या था, जो बहुत खराब था वही स्वीकार नहीं था, बाकी सब स्वीकार था। यानी कि अगर हम लोग सुजाता का बात करें, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो सुजाता को क्या क्या पसंद था देखिए। तो परिणामों की संख्या, सुजाता के द्वारा जो परिणाम आ रहा था उसमें क्या क्या पसंद था सुजाता को, तो जो अच्छा है वो तो पसंद था ही, साथ में जो थोड़े से खराब थे वो भी पसंद है, बट ज़्यादा जो खराब है वो पसंद नहीं है, यानी कि यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 96। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा अतः पी ऑफ कमीज सुजाता को स्वीकार है, जो सुजाता को स्वीकार है 100 में से 96 सुजाता को स्वीकार है, यानी कि आप इसका आंसर कितना लिखिएगा, 2 जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी कि 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं, और यहाँ पे 100 है ना, 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 0.96 जो है वो किसको पसंद है, सुजाता को स्वीकार हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि प्रश्नावली 15.1 को क्या करेंगे हम लोग पूरा विस्तार से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।